हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिंह, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में कितना फायदा होता है ये बहुत बार मैंने कुछ वीडियो में बता भी चुका हूं, और आज की वीडियो में फिर से बताने वाला हूं, क्योंकि अभी फायदा नुकसान बहुत ज़्यादा बदल गया है भाई। पहले के समय अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ करता था, खास तौर से 2 ढाई साल पहले, ठीक। अभी क्या सीन हुआ है, किसी भी बिजनेस में, वो हर बिजनेस में अप्लाई होता है, बट किराना जनरल स्टोर पे हम वीडियो बनाते हैं, ज़्यादातर लोग यही देखना चाहते हैं, इस वजह से बताया। अभी क्या हुआ है कि बीच में पिछले 2 साल से बहुत सारे प्रोडक्ट का रेट बढ़ा है, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे क्या, हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ा है। और जब कोई चीज़ रेट बढ़ता है और कस्टमर को देते हैं, तो बीच का जो थोड़ा-सा मार्जिन है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे जो आप ₹10 किसी प्रोडक्ट पे आप कमाते आ रहे हैं, जब वो रेट बढ़ेगा, तो हो सकता है उस पे आप 9 या ₹8 कमा पाएँ। जबकि आप भी पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट आप ₹40 में खरीदते हो, अब वो ₹42 में आपने खरीदा, लेकिन पहले आप ₹50 में बेचते रहे हो, और अब भी ₹50 में हो सकता है बेचें। तो आपका ₹2 लॉस हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट में, सभी प्रोडक्ट में कुछ न कुछ उतार से, किसी का वज़न कम हुआ, किसी का प्राइस बढ़ा, किसी का वज़न भी कम हुआ, प्राइस भी कम, मतलब वज़न भी कम हुआ और प्राइस भी बढ़ा। तो हर प्रोडक्ट के साथ है, ठीक है? अब कितना बचता है? अब अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं या नया दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो आप कितना कमा पाएँगे? भाई ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम बहुत सारी वीडियो में बताया कि 10-20 हज़ार कमा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, गाँव में कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, मोहल्ले में कर सकते हैं, ठीक है? होलसेल का कर सकते हैं, रिटेल का कर सकते हैं। अब देखो यार, कमाना अलग चीज़ है कि दाल-रोटी चल जाए आपकी, ठीक है, दाल-रोटी चल जाएगी। बट क्या हम उससे कमा पाएँगे, कुछ पैसे सेव कर पाएँगे अपने भविष्य के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा करा पाएँगे, कुछ सेविंग करके कुछ अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे घर बनवाना, ज़मीन लेना, और बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे शौक रहते हैं आदमी का, और शौक तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आदमी कमाता है तो वो शौक भी पूरा करने के लिए सोचता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इससे बिज़नेस में काम ही चलता रहेगा, बहुत पैसे नहीं कमा पाएँगे, तो कैसे होगा? अब देखो यार, छोटे से आप स्टार्टअप अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मत सोचिए। पहले तो बिज़नेस को स्टार्ट करिए, ठीक है? हम बताएँगे कि कितना प्रॉफ़िट होता है। लेकिन पहले तो बिज़नेस स्टार्ट करिए, बिज़नेस में जमाने में समय लगता है, अलग-अलग सिचुएशन आते हैं बिज़नेस में, ठीक है? तो किस तरीके से, अब देखो यार, कोई भी दुकान चल गई, किसी भी चीज़ की कोई भी दुकान खोलता है तो 10 लोग खोले तो दसों लोग नहीं चला पाते हैं। कुछ लोगों की अच्छी जगह होती है, बहुत अच्छी चल जाती है, उनको देख के किसी की जनरल स्टोर की है, चल गई, खूब कमा लिया, उसको देख के लोग खोल लिए, ठीक है? इस तरीके से होता है ना, किसी का कपड़े की दुकान बहुत चल गया, किसी का मोबाइल का दुकान बहुत चल गया, किसी का हार्डवेयर का दुकान बहुत चल गया। तो अलग-अलग भई चलने वाली बात होती है, ठीक है? लक भी साथ देता है, हर काम में देता है, यहाँ पे भी देता है, ठीक? किसी-किसी की दुकान बहुत सालों से है, नहीं कमा पा रहा है, किसी-किसी ने बहुत कम समय में किया, बहुत अच्छी चल गई। अब बात करेंगे प्रॉफ़िट कितनी होती है। अब देखो यार, किराना बिज़नेस में एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ब्रांड है, लोकल है, ठीक है? हर कंपनी। सब में अलग-अलग मार्जिन होता है, ठीक? लोकल प्रोडक्ट भी बिकता है, कहीं ब्रांड प्रोडक्ट बिकता है, कहीं ब्रांड ही बिकता है, कहीं लोकल ही बिकता है, कहीं खुला बिकता है, कहीं पैकेट बिकता है। तो हर चीज़, अब भाई देखिए, आप कहाँ से हैं, किस तरीके का आपका ग्राहक है, किस कैटेगरी के लोग आपके बीच में रहते हैं, इस पे हर चीज़ प्रभाव डालता है, ठीक है, बिज़नेस में। अब किराना, अगर सिर्फ़ आपका किराना स्टोर का दुकान है तो कितना कमा पाएँगे? 10% से ज़्यादा मार्जिन नहीं होती किराना स्टोर, यानी कि सारा गल्ले वाला आइटम हो, खाने मतलब वाला आइटम जो भी गल्ले वाला होता है, ठीक है? उसमें 10% से ज़्यादा तो क्या, मतलब क किसी-किसी प्रोडक्ट में आपको 5-6% भी मार्जिन होती है, तो कितना कमा लेंगे, ठीक है? अब वहीं पे अगर आप जनरल स्टोर की बात करें, कुछ जनरल स्टोर के से भी सामान हम लोग रखते हैं, हर दुकान पे मिलता है, तो उसमें थोड़ा-सा मार्जिन बढ़ जाती है, मतलब 10 से 15% हो जाता है, ठीक है? अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 15 से 30% भी मार्जिन दे देते हैं। अब वही डिटर्जेंट पाउडर, लोकल कंपनी का आपको ₹10 मार्जिन दे दिया पर पैकेट, लेकिन ब्रांड का ₹5 दिया, लेकिन ब्रांड ज़्यादा बिकता है, तो आप उस पे ज़्यादा जाएँगे, ठीक है? अब वहीं पे कोई हल्दी का पैकेट है जो लोकल है, उस पे आपको ₹20 मार्जिन मिल गया 100 ग्राम की हल्दी पे, और कोई जो कंपनी वाला बढ़िया है, उस पे 100 ग्राम पे आपको ₹5 मिला। अंतर बहुत आता है। अब किस ब्रांड को आप चला पाते हैं, किस ब्रांड के लोगों को आप बेच पाते हैं अपने से लेके, वो भी डिपेंड। अब भाई आपका अगर कन्फेक्शनरी का है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, चिप्स कुरकुरे रखते हैं, तो इसमें आपकी मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कम से कम 20% का मार्जिन होता है, ठीक? तो कुल मिला-जुला के जब गाँव में या इधर-उधर हम लोकल में जब बिज़नेस करते हैं या दुकान खोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। अब किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, जैसे कि कोई सिर्फ़ किराना दाल, चावल हो गया, मतलब हल्दी, मसाला, इस तरीके का चीज़ें रखता है। कोई सिर्फ़ चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें बेचता है। कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई सारा चीज़ बेचता है, कॉस्मेटिक भी रख लिया, ठीक है? तो अब भाई देखो यार, गाँव में हो, मोहल्ले में हो, छोटे-मोटे बाज़ार में हो, तो आपको सारा मेल लगाना पड़ेगा, ठीक है?
ये भी हो सकता है। या फिर आप स्पेशली कोई फील्ड में पकड़े, भाई कॉस्मेटिक की है तो कॉस्मेटिक की रहेगी, जनरल आइटम यानी कन्फेक्शनरी की है तो कन्फेक्शनरी की कर लो। कन्फेक्शनरी की भी अच्छी होती है, इसमें चॉकलेट रखना है, चिप्स रखना है, कुरकुरे रखना है, बिस्किट रखना है, नमकीन रखना है, टोस्ट ब्रेड, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, काम खत्म। कोई तौलने जोखने वाला मैटर नहीं रहता है, सिर्फ पैकिंग वाला सारा सामान रखते हो तो जनरल स्टोर खोल लो। जनरल स्टोर में ठीक ठाक मार्जिन होती है। वहीं अगर आप किराना स्टोर खोलते हैं तो इसमें आपको ड्राई फ्रूट रखनी पड़ती है, बहुत सारे खुले सामान रखते हैं, 100 ग्राम 10 ग्राम, बहुत सारे मसाले आते हैं खुले, वो भी बेचने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट बेचने पड़ते हैं, चावल दाल आटा, ये सारी चीज़ें आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का मार्जिन बहुत अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होती है। एक ही प्रोडक्ट कई कंपनियों के, कई कंपनियों पे मार्जिन है, कोई कंपनी कुछ ज़्यादा दे रहा है, कोई कंपनी ज़्यादा, क्यों दे रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड के ऊपर है, ठीक है। अब एक ब्रांड कंपनी है, जैसे कि आप अगर ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, जिसका लक्स, लाइफ बॉय से लेके पॉन्ड्स वगैरह, वैसलीन वगैरह, फेयर लवली वगैरह, ताज़ा टैपटी, सारा काम सारी एक ही कंपनी का। अब इसमें बहुत सारे, अब ये एक ऐसी कंपनी है जिसका हर घर में इस्तेमाल होता है, हर दुकानों में बिकता है, तो इसमें आपको कम मार्जिन मिलेगी, ठीक है। वहीं कुछ और कंपनियां हैं इसी कैटेगरी में जिसमें आपको अच्छी मार्जिन मिलेगी, लेकिन कस्टमर नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर को ब्रांड चाहिए, वो चाहिए जो टीवी पे मोबाइल पे ऐड देख रहे हैं, वो चाहिए, जिनको दिख रहा है कि भाई ये सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो वो चाहिए। जब वो चीज़ चाहिए जिसमें आप एफर्ट भी नहीं डाला लगा रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी, वो तो सीधा मांग रहा है भाई लाइफ बॉय चाहिए, तो उसको लाइफ बॉय आपको देना पड़ेगा। हो सकता है लाइफ बॉय में आपको 50 पैसे या 1 रुपये ही बचे, क्योंकि कस्टमर मांग रहा है, तो आपको कस्टमर की ज़रूरतों को फुलफिल करना होगा। बिजनेस का मतलब ही क्या है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो कुल मिला जुला के जो फायदा होता है, अगर देखो यार एकदम जनरल किराना स्टोर आपका है, तो मान के चलो 10% से ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। 10% का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख का सामान बेच लिया तो 10,000 कमा लेंगे महीने में, ठीक है। जनरल स्टोर का सिर्फ अगर आपका है तो 1 लाख का में आप 15,000 20,000 भी कमा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का है। कॉस्मेटिक में अगर आपका है तो भाई कॉस्मेटिक गांव में तो चलेगा नहीं, उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। हाँ, गांव में अगर किराने की दुकान है, कुछ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो रखने ज़रूर होते हैं, सारे प्रोडक्ट नहीं रखते होते हैं। तो कुल मिला जुला के बिजनेस आप किस तरह से कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग मार्जिन लेवल। लेकिन ठीक है यार, अच्छी जगह, लोकेशन अच्छा अगर आप चुनते हैं तो आप अच्छी कमाई कर पाते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो। उसके लिए लोकेशन मस्ट है। तो दुकान खोलने से पहले लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें कि भाई किस लोकेशन पे लोग रुकते हैं, किस लोकेशन पे लोग आएंगे तो जरूर रुकेंगे, ठीक है। वो आपको फाइंड करना होगा। अगर वो फाइंड कर लिया आपने तो आप कम पूंजी लगाएंगे तो भी ज़्यादा कमा पाएंगे, और कोई भी बिजनेस आप करेंगे वो उसी बिजनेस से आप कमा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।